सुनो सुनो सुनो, जो काम करना है जल्दी कर लो, दाना जमा कर लो और घर मजबूत कर लो, क्योंकि बारिशें पड़ने वाली है। सुनो सुनो सुनो। तोते भैया, यह तो बहुत अच्छा हुआ कि बारिशें पड़ने वाली हैं, वरना इस गर्मी में तो मेरे पंख ही जल जाते। हाँ रानो, चलो सब दोस्तों को इकट्ठे करते हैं और दाना ढूंढने निकलते हैं। ऐसा सोचकर तोता और चिड़िया कबूतर के पास जाते हैं और उसे भी अपने साथ भोजन खोजने के लिए कहते हैं। हाँ दोस्तों, मैं भी तुम दोनों के साथ चलूंगा। फिर वो तीनों दोस्त मिलकर बारिशों के मौसम के लिए भोजन खोजने निकल जाते हैं। उन्हें रास्ते में कौवे मिल जाते हैं। गोरी बहन और कालो भैया, आप भी हमारे साथ आ जाइए। हम बारिशों के मौसम के लिए भोजन खोजने जा रहे हैं। तुम दोनों ने जाना है तो जाओ, मैं और कालो अपना भोजन खुद खोज लेंगे। अच्छा बहन, जैसे आपकी मर्जी। इसी जंगल में एक भूखी लोमड़ी रहती थी। जब बारिशें होंगी, कोई पक्षी अपने घर से भी नहीं निकलेगा और मुझे शिकार भी नहीं मिलेगा। अभी इसे कुछ बंदोबस्त करना होगा। ऐसा सोचकर वो लोमड़ी अपनी गुफा से निकलती है और जंगल की तरफ चलती है। गर्मी में दाना ढूंढते कौवे लोमड़ी को नजर आते हैं और लोमड़ी उनके पास जाती है। आज तो तुम दोनों भी भोजन खोज रहे हो, क्या इस बार किसी का भोजन चोरी नहीं करोगे? लोमड़ी मौसी, इस बार हमने सोच लिया है कि हम अपना भोजन खुद ही इकट्ठा कर लेंगे। तुम दोनों की मर्जी है। वैसे मेरे पास एक बहुत अच्छी योजना थी, जिससे हम पक्षियों का भोजन आसानी से चुरा सकते थे। तो फिर देर किस बात की है लोमड़ी? जल्दी हमें वो योजना बताओ। हमारे तो दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। इस बार सब पक्षी बहुत चालाक है, वो हमारी किसी चाल में नहीं आएंगे। ऐसे कैसे नहीं आएंगे? मेरे पास जो योजना है, तुम दोनों सुनोगे तो खुशी से उछलने लगोगे। फिर लोमड़ी अपनी योजना कौवों को बताती है और कौवे खुशी से उछलने लगते हैं। ये बात तो हमारे दिमाग में आई ही नहीं लोमड़ी मौसी। हम अभी जाते हैं पक्षियों के पास और उन्हें सारी बात बताते हैं। ऐसा कहकर गौरी और कालू बड़े पेड़ों की तरफ उड़ जाते हैं, जहाँ सब पक्षी बैठे दाना खा रहे थे। दोस्तों, क्या तुम सबको पता है, पहाड़ों के पीछे गांव के पास एक जादुई खेत है, जहाँ बहुत सारी गंदम है और बहुत सारे मीठे फल। हम भला तुम्हारी बात पर कैसे यकीन करें? हम तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेंगे। चलो गौरी, हम चलते हैं। हमें इन पक्षियों को बताना ही नहीं चाहिए था। ऐसा कहकर वो दोनों कौवे वहाँ से उड़ जाते हैं। रानो बहन, एक बार हमें जाकर देखना चाहिए। हो सकता है वहाँ वाकई में कोई जादुई खेत हो और हमें मालूम ना हो। लेकिन तोते यार, क्या तुझे नहीं पता वहाँ लोमड़ी रहती है? अगर उसने हमें पकड़ लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन हमें एक बार देखना तो चाहिए, फिर हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आसानी से भोजन मिल जाएगा। ऐसा सोचकर वो सब दोस्त पहाड़ियों के पास गुफा के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ तो कोई जादुई खेत न था, बल्कि वहाँ गौरी और कालू कौवा बैठे थे। बताओ गौरी और कालू, वह खेत कहाँ है? मुझे तो यहाँ कोई खेत नजर नहीं आ रहा। बड़ी मुसीबत हो गई रानो। हमें अभी अभी खबर मिली है कि वह खेत गुफा के अंदर है। बस तुम दोनों के झूठ का पता चल गया है। हमें गुफा के अंदर तो लोमड़ी होगी। वह देखो रानो, गुफा के पास जो कंकाल पड़ा है वह लोमड़ी का ही है। वह तो कब की भूख की वजह से मर चुकी है। कोई लोमड़ी नहीं रहती यहाँ। हाँ रानो बहन, लोमड़ी ने तो काफी समय से शिकार भी नहीं किया और जंगल में नजर भी नहीं आई। हो सकता है कौवे इस बार सच बोल रहे हों। हमें हर बार उन पर शक नहीं करना चाहिए। चलो दोस्तों, फिर हम गुफा के अंदर जाते हैं और अनाज ले लेते हैं। ऐसा सोचकर वो सब दोस्त गुफा के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो गुफा के अंदर जाते हैं, वहाँ लोमड़ी बैठी थी। लोमड़ी जल्दी से उन सबको पकड़ लेती है और रस्सी से बांध देती है। लोमड़ी हंसने लगती है। इतनी आसानी से मरने वाली नहीं हूँ मैं। जब तक चिड़िया तेरा मांस नहीं खाऊंगी, मुझे चैन नहीं मिलेगा। हमें इन कौवों पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। एक बार फिर से तुम दोनों ने हमें धोखा दिया। हाँ मोटी चिड़िया, दिया है तुझे धोखा तो अब कुछ नहीं कर सकती। मैं अच्छे से मसालों में डुबो कर खाऊंगी इन सब को। तुम यहीं रहना, मैं जाकर सारे मसाले खरीद कर लाती हूँ।
लोमड़ी वहाँ से चली जाती है। गौरी और कालू, हम तुम दोनों के दोस्त हैं। हमारी मदद करो। अगर हम भी नहीं रहेंगे तो तुम जंगल में किसके साथ रहोगे? तुम सब नहीं रहोगे तो जंगल का सारा भोजन हमारा होगा। हम पूरे जंगल पर राज करेंगे। तुम दोनों को क्या लगता है, अगर लोमड़ी हमें खा सकती है तो क्या तुम दोनों को नहीं खा सकती? वह पहले हमें खाएगी और फिर तुम दोनों जंगल में अकेले रह जाओगे। इसके लिए तुम दोनों का शिकार करना मुश्किल नहीं होगा। फिर वह लोमड़ी तुम दोनों को खा जाएगी। ये सुनकर गौरी कौवी और कालू कौवा डर जाते हैं। कालू जी, वैसे ये चिड़िया ठीक ही कह रही है। हम इस लोमड़ी का कोई भरोसा नहीं कर सकते। अब क्या करें? गौरी, ये पक्षी तो हमारे दोस्त हैं। हमें इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर कौवे बारी बारी सबकी रस्सी खोल देते हैं और वो सब मिलकर गुफा से चले जाते हैं। लोमड़ी खुशी से नाचती गाती मसाले लेकर वापस आती है, लेकिन जब वो गुफा में आती है तो वहाँ सिर्फ रस्सियाँ पड़ी थी। लोमड़ी कौवों को बेवकूफ बनाना चाहती थी और वो बेवकूफ बन भी गए थे। फिर कौवे लोमड़ी के साथ चलते हैं और लोमड़ी उन्हें एक कुएं के पास ले जाती है। इस चोर ने मेरा भोजन चोरी करके इसी कुएं में फेंका है। मैं आगे जाकर देखती हूँ। अगर मुझे मिल जाता है तो मैं लेकर आती हूँ। गौरी उड़ने ही लगती है कि लोमड़ी दोनों को एक एक पंजे में पकड़ लेती है। उस दिन तुम दोनों ने मेरा शिकार तो भगा दिया, लेकिन आज तुम दोनों को मुझसे कौन बचाएगा? इस सुनसान कुएं के पास भला तुम दोनों को बचाने कौन आएगा? पीछे से रानो चिड़िया की आवाज आती है। लोमड़ी, जब एक दोस्त मुश्किल में होता है तो उसकी मदद करने दूसरा दोस्त तो पहुंच ही जाता है, और हम करेंगे अपने दोस्तों की मदद। सब पक्षी मिलकर लोमड़ी को चोंच मारने लगते हैं और लोमड़ी जख्मी होकर वहां से भाग जाती है। दोस्तों, तुम सबका बहुत धन्यवाद। मैं और कालू बहुत शर्मिंदा है जो हम लोमड़ी के साथ मिल गए थे। गौरी बहन, हम तो वह बात कब के भूल गए हैं। अब आप भी यह बात भूल जाओ। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू कौवा सुबह से भोजन की खोज में निकला हुआ था। वह भोजन खोजते खोजते इंसानों की बस्ती में पहुंच जाता है। वह किसान के घर के पास पेड़ की एक डाल पर बैठ जाता है। इंसानों की बस्ती में भी कहीं भी कोई खास भोजन नजर नहीं आ रहा। जंगल में भी सब देख लिया, कहीं से भोजन नहीं मिला। अगर खाली पंख वापस गया तो गोरी मुझे नहीं छोड़ेगी। कुछ तो करना पड़ेगा। तभी कालू को एक स्वादिष्ट खुशबू आती है और वो उस खुशबू का पीछा करते करते किसान के घर में रसोई के अंदर पहुंच जाता है, जहां किसान की पत्नी अंडे से आमलेट बना रही थी। क्या ये इंसान अंडे को भी खाते हैं? इसकी महक तो बहुत अच्छी है। पता नहीं इसका जायका कैसा होगा। जाकर किसान की पत्नी से बात करता हूँ। ऐसा सोचकर कालू कौवा किसान की पत्नी के पास जाता है और किसान की पत्नी से कहता है, किसान की पत्नी जी, क्या आप इंसान अंडे को भी खाते हैं? हाँ हाँ कौवे, हम इस अंडे का ऑमलेट बनाकर खाते हैं। बहुत ही मज़ेदार होता है। अच्छा, तो किसान की पत्नी, क्या आप मुझे भी थोड़ा सा अंडा दे सकती है? हाँ, मैं अभी देती हूँ। पहले इसमें नमक डालना बाकी है। मैं जाकर नमक लेकर आती हूँ। किसान की पत्नी नमक लेने जाती है। पीछे से कालू कौवा आमलेट को अपनी चोंच में रखता है और किसान के घर से भाग आता है। कालू कौवा जंगल में आकर आमलेट खाता है। अरे वाह, ये तो कितना स्वादिष्ट है। इसका जायका तो बहुत ही मजेदार है। अगर गोरी को मैं ये खिलाऊंगा तो गोरी बहुत खुश होगी। जल्दी से जाकर गोरी को बताता हूँ। कालू कौवा जल्दी से अपने घर जाता है और गोरी को जाकर बताता है। गोरी, गोरी, आज तो मैंने जो स्वादिष्ट भोजन खाया है, तुम सुनोगी तो तुम्हारे मुंह में पानी आ जाएगा। कालू, तुम अकेले अकेले खाए, मेरे लिए नहीं लेकर आए? गोरी, किसान की पत्नी अंडे से आमलेट बना रही थी और हमारे जंगल में अंडों की कमी थोड़ी ना है। चलो चलते हैं और तुम्हारे लिए भी कोई अंडा खोजते हैं। फिर मैं तुम्हें भी वो मजेदार आमलेट बना कर दूंगा।
कालू, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। पता नहीं इसका जायका कैसा होगा। चलो जल्दी से जाकर किसी पक्षी का अंडा चुराते हैं। ऐसा सोचकर दोनों पति पत्नी जंगल में निकल जाते हैं। पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था। चिड़िया के घोंसले में 2 अंडे थे। दोनों कौवे दूर पेड़ की एक शाखा पर बैठ जाते हैं। कालू जी, मैं यहाँ बैठकर आपका इंतजार करती हूँ। जाएं और इस चिड़िया के घोंसले से उसका एक अंडा ले आए। कालू कौवा जाता है और जल्दी से रानो चिड़िया का अंडा उठाकर भाग आता है। रानो चिड़िया जब अपने घोंसले में वापस आती है तो वो रोने लग जाती है। किस दुष्ट ने मेरा अंडा चुरा लिया, सत्यानाश हो उसका। मेरा अंडा पीकर उसके पेट में दर्द हो। कहीं चील तो मेरा अंडा उठाकर नहीं ले गई। न जाने उसने मेरे अंडे के साथ क्या किया होगा। रानो चिड़िया जोरों से रोने लग जाती है। उधर दूसरी सुबह कालू कौवा और गोरी फिर से किसी पक्षी का अंडा चुराने निकल आते हैं। कालू, कल तुम अंडा लेने गए थे, आज मैं अंडा लेने जाऊंगी। तुम फ्राई पैन लेकर यही बैठो, मैं किसी पक्षी का अंडा लेकर आती हूँ। गोरी, ये तुम किसके 2 अंडे चुरा लाई हो? एक ही अंडा चुराना था। जिसका अंडा होगा न जाने उस पर क्या बीत रही होगी। इस सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस आमलेट खाने से फर्क पड़ता है। इतना स्वादिष्ट आमलेट है, मैं तो रोज 2 अंडे ही खाऊंगी। फिर गोरी जल्दी जल्दी से आमलेट बनाती है और दोनों अंडे अकेली ही खा जाती है। कालू तो गोरी का मुंह ही देखता रह जाता है। गोरी, इतना लालच ठीक नहीं। 2 अंडे थे, एक अंडा मुझे दे देती। मैं भी तो कल तुम्हारे लिए अंडा लेकर आया था। ओहो कालू जी, खाते समय पता ही नहीं चला कि मैं कितने अंडे खा गई। कोई बात नहीं, कल जो अंडे हम चुराएंगे, एक तुम खा लेना और एक मैं। जंगल में अंडों की कमी थोड़ी ना है। दोनों कौवे जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। अगली सुबह कबूतर के घर से भी उसके अंडे चोरी हो चुके थे। पहले मेरा अंडा चोरी हुआ, फिर बुलबुल बहन के दोनों अंडे चोरी हो गए और अब कबूतर भैया आपका अंडा चोरी हो गया। मैंने तो चील को भी जंगल में नहीं देखा। मुझे नहीं लगता कि ये सब चील का काम है। हाँ रानो बहन, अगर चील शिकार पर निकले तो साफ पता चल जाता है। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही होती है। मुझे यह चील का काम नहीं लगता। यह जिसका भी काम है, हमें उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी होगी, वरना हमारे अंडे ऐसे ही चोरी होते रहेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करें रानो बहन, मेरे पास इस चोर को सजा देने की बहुत अच्छी तरकीब है। आप ऐसा करें, बड़े पेड़ पर जाकर घोंसला बनाएं और मैं अभी आता हूँ। फिर बुलबुल और रानो चिड़िया जाकर बड़े पेड़ पर घोंसला बनाती हैं और इतनी देर में कबूतर भी 2 अंडे लेकर वहाँ आ जाता है। कबूतर भैया, यह आप किसके अंडे चुरा कर ले आए हैं? रानो चिड़िया, तुम फिक्र मत करो। सांप के बिल में 7 अंडे थे, मैं उसमें से 2 अंडे ले आया हूँ। और आपको तो पता है, सांप के अंडों में जहर होता है। नहीं नहीं कबूतर भैया, अगर वह चोर इन अंडों को पी लेगा तो उसकी तो जान ही चली जाएगी। रानो बहन, उसने हमारे अंडों के साथ जो किया है उसकी यही सजा बनती है। हमारे अंडे चुराते समय जब उसे हम पर दया नहीं आई, तो हमें भी इन चोरों पर दया करने की कोई जरूरत नहीं है। कालू और गोरी रोज की तरह आज भी जंगल में अंडे खोजने निकले हुए थे। जब वे पेड़ पर घोंसले में अंडे देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। कालू, आज तो बहुत जल्दी अंडे मिल गए और देखो, ये अंडे तो कितने बड़े भी है। मेरा तो एक आमलेट खाने से ही पेट भर जाएगा। गोरी, कल भी तुमने दोनों आमलेट अकेली ने खा लिए थे। पहले मुझे वचन दो कि एक आमलेट मुझे भी दोगी, तभी मैं तुम्हारे साथ आमलेट बनाने में तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ हाँ कालू जी, हम मिलकर खाएंगे। चले, अब जल्दी से अंडे लेकर चलते हैं। दोनों कौवे सांप के वे जहरीले अंडे लेकर घर आ जाते हैं और मजे मजे से आमलेट बनाकर खाते हैं। लेकिन आमलेट खाते ही दोनों वहीं पर मर जाते हैं। दोनों कौवों को उनके लालच की अच्छी सजा मिल गई थी। उधर जंगल के भी सब पक्षियों को पता चल गया था कि चोर कौन था। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि चोर हम पक्षियों में से ही एक होगा। मुझे तो लगा था कि कोई जानवर या फिर सांप हमारे अंडे चुराकर पीता है, लेकिन गोरी और कालू से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ रानो बहन, इन दोनों से तो मुझे भी यह उम्मीद नहीं थी। अगर मुझे पता होता चोर वो हैं, तो मैं सांप के जहरीले अंडे कभी भी उस घोंसले में न रखता। कबूतर भैया, उनको उनके लालच की सजा मिली है और होनी को कौन टाल सकता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।